आर्या जी, बीसापुर के विधायक सम्मानित दिनेश वर्मा जी, हमारे बीसापुर के जिलाधिकारी सम्मानित यादव जी और क्षेत्र निगम के अधिशासी अभियंता मौर्य जी और उनके सहयोगी अभियंतागण, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, नाम मुझे याद नहीं रहा, और उनके सहयोगी सारे अभियंतागण और मंच पर मौजूद किसान यूनियन के सभी नेतागण और भी हमारे ये कहाँ के पहनिया के पहनिया के पंडित जी, एलआई वाले, और ये क्या नाम है ताराचंद जी, और ये भगवान दास जी, और भी मंच पर जितने सारे लोग हैं, प्रतिष्ठित गणमान्य, और साथ ही साथ इस परिक्षेत्र की सभी बहनें तथा भाई, मैं आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में अंतःकरण से स्वागत करता हूं, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और साथ ही साथ आप सब लोगों ने इतनी भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित या शोभा बढ़ा करके कृतार्थ तो करा ही मुझे, और साथ ही साथ इस पुल की अपरिहार्यता को भी सिद्ध किया है। इसके लिए आप कोट धन्यवाद और बधाई देता हूँ। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, बहुत छोटी सी बात करूँगा आप लोगों से। वैसे तो देखिए, बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनके कंधे पर इस देश का, प्रदेश का जन कल्याण का दायित्व है। ये सारी प्रतिभाएं बहुत ही सहनशील होती है ना। जैसे जुगनू नहीं होता, जुगनू टिमटिमाता रहता है, यहाँ रोशनी की बाहर रोशनी की, और जुगनू को भी नशा हो जाए, कोई भी नशा हो जाए, तो जुगनू सूर्य को भी गाली देता है, लेकिन सूर्य सब सहन कर लेता है। सहन कर लेता है। तो इसी तरीके से ये प्रतिभाएं भी है नहीं, बहुत ही सहनशील होती हैं सूर्य की भांति। हालांकि सूर्य के कर से बहुत बौने हैं ये लोग, लेकिन फिर भी ये काफ़ी सहनशील होते हैं। इसलिए आप लोग उल्टा टेढ़ा भी बकवास करो तो भी मैं सहन करूँगा। जैसे कि आप लोग धरना पर बैठे, तो मैं धूप में खड़े थे, मैंने कहा छाया में चलो, सब लोग छाया में चलो बात करेंगे, फिर आप लोग छाया में। और जो मुझे करना था, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, पहले ही दिन मैंने आप लोगों से कहा था, और मुझे ऐसा लगा कि आप सब लोग हमारी विचारधारा से सहमत हैं। फिर पता नहीं आप लोगों ने कहा तय करके, निर्णय करके हम जवाब देंगे। निर्णय आप लोगों ने कुछ मुझे सुनाया नहीं, है नहीं। मैं भी इंतजार करता रहा। हमने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, शाम हो गई। हमने कहा आप लोग वहाँ झाड़ झक्कार में लेटे हैं, सब लोग आकर के हमारे दुकानों के सामने लेट गए, तो भाई वहाँ मच्छर नहीं लगेगा। वहाँ पर आ गए। फिर मैंने पूछा खाना होना चाहिए आप लोगों को, खाना की व्यवस्था करा देता हूँ। पानी बरसने लगा, मैंने कहा हमारी डेयरी के अंदर आ जाओ, अन्यथा आप लोग वहाँ चलो, बस अड्डा पर चलो। इन्हीं हमें इस बात की चिंता रही कि आप लोग धरना में भले हमें गाली दे रहे हो बैठे बैठे, लेकिन फिर भी हमारी ये मानवता थी कि हम आप लोगों की भलाई करते, आप लोगों का कोई कष्ट नहीं होने देते, ये हमारा दायित्व था। इसलिए हमने बार बार पूछा। एक दिन कुछ महिलाएं आ रही थी, इन्हीं में से मैं सवेरे टहलने जा रहा था, तो ये सब मेरी तरफ देख रही थी। हमने पूछा क्या बात है, बहुत देख रही हैं आप लोग। ये मुझे नहीं था धरना वाली, मैं तो समझा बीसलपुर वाली। तो कहने लगे वर्मा जी ने हमारी चोरी की है। हमने कहा सोचा ये बहुत गलत काम किया है। हमने बताओ चोरी क्या की है, कि हमारा पुल चुरा लिया। फिर उसके बाद जब मैं टहल करके आया, फिर आप सब लोग भी काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, और मुझे लग रहा है जो भी प्रस्ताव मैंने, जो भी सुझाव दिया,
उस प्रस्ताव से बहनें भी सहमत थी और आप सब लोग भी सहमत थे। हम तो गत्ता फिर ये किसान यूनियन के लोग आ गए, इनसे मेरी बातचीत हुई, फिर आप लोगों को बुला लिया गया, बैठ करके बात हो गई। और जो प्रस्ताव मैं शुरू से कहता चला आ रहा, जो सुझाव शुरू से देता चला आ रहा, वही सुझाव मैंने प्रस्तुत किए और उससे आप लोग सहमत हो गए, आप लोगों ने धरना खत्म कर दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, ये आप लोगों को जानकारी होगी, रुक जाओ थोड़ी देर, रुक जाओ। आप लोगों को जानकारी होगी कि इस पुल का प्रारंभ कैसे हुआ। सबसे पहले आपके यहाँ बलवंत सिंह जब एक बार इनका अंत्येष्टि के कार्यक्रम में मैं आया था, तो हमारे मन में ये लालसा थी कि नदी पार के 5 गांव हैं हमारे, सोरा, खकुमा, रिसोला घासी और धरलिया और ललोर गुजरात। इन गांवों का संपर्क बीसलपुर से कटा रहता है। तो हमारी ये आकांक्षा थी, ये खंड भी एक हमने बना रखा, 5 गांव इधर के 5 गांव इधर जोड़ रखे। तो हमारे मन में ही लालसा थी इन दोनों गांवों का संयोग आपस में हो जाए, तो यहाँ पर ये पुल बनना चाहिए। बहुत दिनों से मैंने संजो रखा, क्योंकि उधर का इलाका देखने जाता तो उधर से देख लेते थे, इधर वाला देखने जाते तो उधर से सुर्रा होकर के तब देखने आना पड़ता था। एक बात ये भी हमारे मन में थी कि अगर बरेली जाना है टिकरी वाले क्षेत्र के लोगों को, तो या तो बरखेड़ा जाए, नवाबगंज होते हुए बरेली जाए, या फिर उधर बाईपास हमारे बीसलपुर होकर के जाए। तो बरेली जाने में बड़ी कठिनाई थी, इसलिए हमारे मन में प्रारंभ से ही ये लालसा थी यहाँ पर एक पुल बन जाए। तो जसवंत जी के दाह संस्कार में मैं आया, उनकी अंत्येष्टि में। बंद करो उसको, जानता हूँ तुम तेली जला लेते हो, दूरभाष होशियार हो, लेकिन इसका दुरुपयोग ना करो, है ना। तो हमने बलवंत सिंह के बारे अंत्येष्टि कार्यक्रम में मैंने उनसे लोगों से कहा, वहाँ बहुत सारी भीड़ थी, हमने कहा क्या यहाँ पर पुल बनवा दिया जाए। तो लोगों ने कहा इससे अच्छा हो क्या क्या। तभी से मुझे लग रहा 3 साल से पहले की बात होगी करीब, क्यों तभी से इस पुल के प्रयास में लगा। तो मैं ये क्षेत्र निगम वाले इंजीनियर और उनके सारे साथी सहयोगों को लेकर के आया हूँ यहाँ पर। यहाँ से देखा मैंने, फिर यहाँ से देखने के बाद दूसरी तरफ चला गया, उधर से नदी तक देखा। इनसे मैंने कहा सर्वे करो। इन लोगों ने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद मुझे बताया कि वहाँ पर 2 धाराएं हैं और दोनों धाराओं पर एक एक पुल बने। हमने दोनों धाराओं पर अगर पुल का एस्टीमेट भेजा जाता है तो निश्चित रूप से अस्वीकृत हो जाएगा। एक पुल मिलना मुश्किल है, 2 पुल कैसे मिलेगा, है ना। तो हमने इनसे कहा ऐसा तलाश करो कि एक पुल जहाँ पर बने वहाँ पर आगे पीछे बढ़ो। तो ये बढ़ते हुए अपने गुजरानपुर के पास गए होंगे, तो उन्होंने कहा गुजरानपुर के पास ये यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, एक ही पुल बनेगा। तो हम रेडियन साहब, सीओ साहब और बहुत सारे लोग थे, ट्रैक्टर ट्राली जैसे आज बैठ के आए वैसे बैठ करके गुजरानपुर से सीधे ट्यूबिया होते हुए और वो जहाँ पर बरमदेव है वहाँ पर आकर के मिले। तो ये हम लोगों ने उस समय उपयुक्त समझा, इनसे का एस्टीमेट बनाओ और इसको भेजो। इन्होंने भेजा, पता नहीं कितने बार उसमें ऑब्जेक्शन लगे, कितनी आपत्तियां आई। इन सारी कठिनाई से गुजरते हुए अंतोगत्ता 2.5-3 साल में ये पुल जा कर के स्वीकृत हो गया। करीब 24 करोड़ का उपयुक्त है। यहाँ पर भी पुल स्वीकृत होगा तो अभी इंजीनियर साहब से हमारी बात हुई कि ये पुल यहाँ पर जितना बड़ा वो पुल बना है तो उसी तरीके से ये भी पुल 30 करोड़ से कम का नहीं आएगा लागत। आगे वाला पुल ये भी बता रहे उसमें भी लागत करीब 5 करोड़ आएगी। तो इस तरीके से मैंने इनको ये सुझाव दिया कि ये अलग अलग 2 सेतुओं के 2 विभागों से भेजो। एक क्षेत्र निगम वाला बड़े वाले पुल को भेज दें और PWD वाले छोटे वाले क्षेत्र को अलग से भेजें, है ना। आर्या जी पैरवी करेंगे, मैं भी पैरवी करूँगा और इस तरीके से पैरवी करके ये अलग अलग विभागों से भेजे हुए क्षेत्र मुझे लग रहा कुछ आसानी से स्वीकृत हो सकते हैं। अगर दोनों एक साथ भेजे गए तो मुझे लग रहा फिर अड़ंगा लग जाएगा इसमें। तो इसलिए अलग अलग विभाग भेजो
अब मुझे जानकारी नहीं थी, उधर का इलाका बरेली का है, तो बरेली वाला एस्टीमेट PWD आर्या जी बनवाएंगे। PWD वहाँ का जो बरेली का विभाग है वहाँ से ये बनवा करके भेजेंगे। परसों हम लोग साथ साथ दोनों पुल के लिए कर देंगे। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है, निश्चित रूप से हो सकता समय लगे, लेकिन हम लोग इस पुल को स्वीकृत कराने में प्राण पण से लगेंगे। किसी प्रकार की कोई कोर कसर बाकी नहीं है। वैसे तो आप ये समझ लीजिए, आज के इस युग में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको अन्यत्र न लेना। पहले हम लोग कहा करते थे, ईश्वर एक ऐसा शक्ति है जिसकी महिमा अपरंपार है और उसकी महिमा आज तक कोई पार नहीं पा सका, कोई महिमा जान नहीं सका। फिर थोड़ा विकास हुआ, विज्ञान आगे बढ़ा, तो लोग कहने लगे ईश्वर की तो महिमा जानी जा सकती है, लेकिन महिलाओं की महिमा नहीं जानी जा सकती। बुरा मत मानो। फिर आगे लोग कहने लगे हम महिलाओं, ईश्वर की महिमा जानी जा सकती है, महिलाओं की भी जानी जा सकती है, लेकिन नेताओं की महिमा बड़ी अपरंपार, इसको वास्तव कोई नहीं जान पाए। नेताओं की भी महिमा अपरंपार है नहीं? आप विचार करना जब सोते समय, है नहीं? फिर आगे लोग कह रहे नेताओं की महिमा जानी जा सकती है, लेकिन इंजीनियर की महिमा बहुत अपार है नहीं? और इसी तरीके से अधिकारी आता है इसमें, वकील भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं। ये सारी प्रतिभाएं ऐसी हैं जिनकी आज महिमा अपरंपार है, जानी नहीं जा सकती, है नहीं? और मुझे लग रहा है जनता तो उनसे सबसे आगे निकल गई। जनता की महिमा अपरंपार है, क्यों भाई? आप लोग बुरा मत मानना। तो इस तरीके से हम लोग निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाते हैं, हम किसी भी अपरंपार महिमा में उलझे हुए नहीं हैं। आप लोग जानते होंगे, हमारी कार्य संस्कृति जानते होंगे, हमारे आचरण, हमारी जो भी कार्य करने का ढंग है, इससे मुझे लग रहा कोई भी अनभिज्ञ नहीं है नहीं? अब जैसे पुराना गांव है, पुराना के लिए मैंने ट्यूबवेल दिया आपको, है याद आपको? नहीं याद है? मालूम कैसे दिया? ये ट्यूबवेल मंजूर हुआ था मैनपुरी जिले में एक किसनी गांव है, उसके लिए स्वीकृत हुआ था, और पैसा आ गया हमारे पीलीभीत पे। हमने कहा हमारे यहाँ भी तो कितनी है, हम अपनी कितनी बनवाएंगे। जब जिला योजना की बैठक हुई, हमने कहा कितनी नहीं बनवाएंगे, हम पुराना बनवाएंगे। तो इस तरीके से बड़ा मुश्किल से आपको ये भी मिला है नहीं? तो हम किसी भी प्रकार से इसमें कोई कमी नहीं। देखिए, मैंने आप लोगों को ईसापुर विधानसभा के लिए 18 सीट दिए हैं, 18 सीट। शायद ही किसी उत्तर प्रदेश के किसी विधानसभा को 18 पुल। मैं चाहता हूँ ये 2 पुल और हमारे खाते में जुड़ जाए। सही बात है। मैं तो यही प्रयास करूँगा। हम आएंगे, लोग वाह करेंगे, क्यों भाई? हाँ, सही बात है कि भाई वर्मा जी ने हमारा पुल करा दिया। तो इसमें किसी प्रकार की कोई कोर कसर बाकी हम नहीं रखेंगे, आपका पुल हो जाए। लेकिन आप सब लोग भी थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, है ना? विचलित मत होइए, है ना? आपकी महिमा को भी लोग जाने और समझे। ऐसा न हो आप लोग जैसे हमारी महिमा जानी जा सकती है, इंजीनियर की महिमा जानी जा सकेगी, आप लोगों की महिमा जानी जा सके, इस तरीके से आप लोग शांति बना रखिए, संतोष रखिए। हम लोग प्रयास करने में किसी प्रकार की कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। और मेरा यही कामना भी है, कामना ही नहीं, मेरा पूरा विश्वास भी है कि आप लोगों के पुल स्वीकृत हो जाए। ये हमारी सबसे पहली कामना थी, सबसे पहली योजना थी यहाँ पर पुल बनाना, है ना? ये साकार हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और साकार करने में किसी प्रकार की कोई कसर बाकी नहीं रखूँगा। इंजीनियर्स को मैंने बोल दिया है कि बरेली के PWD के जोड़ लो, बीसलपुर पीलीभीत के जोड़ लो, क्षेत्र निगम वाले जोड़ लो। क्षेत्र निगम वाले ये जो है इकाई, इनके पास पीलीभीत जिला है, बरेली जिला का क्षेत्र निगम की एक दूसरी इकाई है जी, वही बरेली में बैठते होंगे, तो उनको भी जोड़ लो। इस तरीके से सारे लोग मिलकर के तहसील बीसलपुर आ जाओ, सारे राजस्व अभिलेख, सारा मानचित्र इनको दिलवा दिया जाएगा। आप वहाँ जाओ, आर्या साहब आपको सारा
अभिलेख खतौनी वगैरह या नक्शा वगैरह जो भी आदि डलवा देंगे और नक्शा उक्शा लेकर एक बिल्कुल सुनिश्चित ऐसा एस्टीमेट बना के भेजो जिसको किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन लगने की संभावनाएं न रह जाए, है ना। और इस तरीके से ये एस्टीमेट अगर जाएगा, आप लोग भी अपने अपने विभागीय, जैसे एमडी से मैं कल परसों बात करने का प्रयास करता रहा तो एमडी साहब से बात हो नहीं पाई थी, वो कहीं बाहर उवर थे, है ना। तो इस तरीके से एमडी साहब से मैं बात कर लूँगा, आप लोग एस्टीमेट बना के भेजो तो ये सारा प्रयास कर लिया जाएगा। और मुझे लग रहा जैसा मैं कह रहे थे कि आप सब लोग इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई है और तो मेरे पास कुछ है नहीं इस समय देने के लिए, प्रयास कर रहा हूँ कुल मिल जाए, लेकिन शब्दों का प्रसाद दिया जाना अपेक्षित था। वो शब्दों के द्वारा मैंने आपको जो हमारे प्रसाद था हमारे पास वो मैंने आपको दिया, मैंने अपनी बात कही। और निश्चित रूप से ये मान के चलिए हम लोग पूरी तन्मयता के साथ इन स्वीकृत पुलों को स्वीकृत कराने में लगूंगा। और आप सब लोग ही पूरा अब तक जितना भी सहयोग दिया है, हालांकि मैं जानता हूँ किसान यूनियन वालों ने और आप सब लोगों ने बड़ा भारी सहयोग किया हमारा, है नहीं। और मैंने आप लोगों के सामने प्रस्ताव सुझाव रखे, आप लोगों ने मान करके धरना अपना समाप्त कर लिया है। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन आगे भी आप लोग धैर्य बनाए रखो, है ना। ये कोई सरल काम नहीं है ना, ये बहुत कठिन काम है। इस कठिन काम को करने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, उन सबको सहन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये विश्वास फिर देना चाहता हूँ कि पुल की स्वीकृत कराने में किसी प्रकार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। बहुत बहुत सब और अब ठीक अकेले